नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो शांभवी दीदी, मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी कितने टाइम से शेयर करना चाहती थी। आज वो मौका आ गया कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। मेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ 1.5 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और तब से ही हम नो कांटेक्ट में थे। मैंने तब बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और ब्रेकअप भी बहुत ज़्यादा गंदे नोट पर हुआ था। इस वजह से मैं खुद को हील नहीं कर पा रही थी। कभी सोचती थी कि सारी की सारी गलती मेरी है और खुद को गिल्ट में डाल देती थी। फिर कभी ये सोचती थी कि उसने ये किया, उसने वो किया। बस नेगेटिविटी चलती रहती थी और एक डर भी बैठ गया था कि अगर अब वो नहीं मिला तो क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था और धीरे धीरे करके मैं डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। एक बात समझ नहीं पा रही थी कि दुनिया भर की सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रही हूँ, पर कोई भी मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रही। पर फिर मुझे आपकी बातों से समझ में आया कि जब तक खुद को हील नहीं करोगे, लगे रहो, जो मर्जी आए करते रहो, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर से निकलनी चाहिए। और वो चीज़ ऐसी क्लिक कर गई मेरे माइंड में कि मेरे माइंड में बस यही चलता रहा कि ये सब नाटक कब बंद करना पड़ेगा। मुझे सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देना होगा, मुझे खुद को हील करना है। वो भी तो मेरा पार्टनर था, हमारा भी तो अच्छा रिश्ता था, हमने भी तो एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया है। क्यों अकेली मैं इस सब में पड़ूं। मैंने जो कोशिश करनी थी कर ली। दोस्तों से बुलवाना था, उसके सामने हाथ पैर जोड़ने थे, उसको जाने से रोकना था, सब कुछ करना था, कर दिया ना। अब कितना गिरेगी। और ये सोच करके ही मैं एक दिन उठी सुबह सुबह और मैंने सेल्फ हीलिंग के लिए खुद से प्रॉमिस किया और फिर बस खुद को हील करना स्टार्ट कर दिया। आपकी सेल्फ हीलिंग सीरीज़ ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और मैं अपने लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर करती, नाम जाप करती, चैंटिंग करती, मंदिर में जाती और एक एक दो दो घंटा बैठती और वहाँ पर भी बैठ करके चैंटिंग करती। भगवान जी से बोलती कि भगवान जी आप मुझे हील कर रहे हो ना। मैं अपने घर के मंदिर में भी यही बोलती, भगवान जी आप मुझे हील कर रहे हो ना। सच में वो मुझे हील कर रहे थे। वो मुझे हर वक्त देखते थे कि हाँ मेरी बच्ची हील हो रही है। और दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, रोते रोते कब मैं मंदिर में बैठे बैठे हंसने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मैं हील हो गई पूरी तरह से। मैंने सेल्फ हीलिंग पर बहुत फोकस किया है। मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की है और सेल्फ लव की हर एक एक्टिविटी की है जो कि मुझे खुशी दे। शुरू में मुझसे भी नहीं हो पाता था, जैसे सबसे नहीं हो पाता, पर उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैं अपने ऊपर ही फोकस लेकर के चली गई, तब मेरे पार्टनर के कॉल अपने आप ही आने शुरू हो गए। तब तो मैं उसके बारे में सोचती तक नहीं थी जब वो मुझे कॉल कर रहा था। मैंने तो नंबर तक डिलीट कर दिया था, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था। अब नंबर से कॉल आता था, पहले नाम लिख के आता था, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने उसका नाम सेव किया हुआ था। पर जब नंबर से आया तो मैंने उसको उठा करके पहले ही बार में बोला, कौन बोल रहा है। उसने बोला नंबर तक हटा दिया क्या। मैंने कहा कि जब आगे का रिश्ता तुमने हटा दिया तो नंबर हटाना कौन सी बड़ी बात है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना स्ट्रांग होकर के कुछ बोल पाऊँगी। तब उसने बोला कि मुझे माफ़ नहीं कर सकती क्या। इतने साल का रिश्ता बचाने के लिए आया हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ। तब मैंने सीधा बोला, कमिटमेंट पर ही हमेशा लड़ाई होती रही है। अपने मम्मी पापा से बात करके सीधा उनको मेरे घर भेज देना। अगर भेजोगे तो ठीक, नहीं भेजोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो मान ही चुकी हूँ कि सब खत्म हो गया है और तुम ही रिश्ता तोड़ के गए थे। तब उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं पहले घर पर बात करूँगा, तेरे घर लाने की बात हो जाएगी, उसके बाद ही अब मैं तुझसे बात करूँगा। तब तक भी वो डेली मुझे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बीच बीच में मैसेज, अपना ख्याल रखना वाले करता रहा। मैंने कोई ख़ास रिप्लाई नहीं दिया और जो चीज़ होनी थी दीदी वो हो गई। उसने अपना सारा ईगो साइड रख के अपने पेरेंट्स से बात करी, उनको मनाया और मेरे घर पर कॉल करवाया। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी वाली दीदी से कनाडा से मुझे कॉल करवाया। तब मैंने उसकी दीदी से बात की बहुत अच्छे से और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम डैश है, आप नाम नहीं लेना। उसने कहा कि मेरा भाई तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और हम भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे घर पर आ जाओ। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, पर रिश्तों में तो प्रॉब्लम होती रहती हैं। लेकिन मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है और हम सब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी पापा से बात करवा देना, पहले तुम अपने घर पे बात कर लो। उसकी दीदी ने जब समझाया तो मैंने भी अपने घर पे बात की और एक हफ्ते के बाद उनकी फैमिली हमारे घर आ करके सीधा रोका करके गई और ये
बातें मेरे पार्टनर ने पहले ही अपनी फैमिली से कर ली थी। और शांभवी दीदी, मैं बिल्कुल ही डाउरी के अगेंस्ट थी। तो उन्होंने एक साड़ी और 1100 रुपये पर शादी पक्की की है। सोचिए, मेरा मैनिफेस्टेशन हर एक एरिया में कंप्लीट हो गया है। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी साइड से, वहाँ पर डाउरी आज भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो मेरा यही था, एक तो कमिटमेंट दो और दूसरा डाउरी वगैरह की बात मत करो। तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तो ऐसे ही ले जाओ, और अगर प्यार नहीं करते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। और वो मुझसे सचमुच में बहुत प्यार करते हैं। हमारे रिलेशनशिप को वापस बनने में टाइम लगा, ज़रूर बना, क्योंकि मेरी हीलिंग नहीं हो पा रही थी। और जब से मेरी हीलिंग हो गई है, सारी चीज़ें ठीक भी हो गई हैं, और अब मेरे पार्टनर के साथ में शादी भी पक्की हो गई है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आप बिल्कुल सही कहते हो। सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी रिश्ते से ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ कुरीतियों की बात करते हैं, ये बहुत बुराई चल रही है, ये बहुत बुराई चल रही है। लेकिन जब हमारी शादी पे बात आती है ना, तो हम कहते हैं हाँ तो चल रही है, तो अब हम अकेले क्या ही संवार लेंगे। हमारे मम्मी पापा जो भी कर रहे होते हैं, हाँ हम देंगे अपनी बेटी को। लड़के के मम्मी पापा बोल रहे होते हैं हाँ हमारे इधर तो चलता है। तो वो चलता है तो कहीं से तो रोकना पड़ेगा ना, लड़कियों को भी उठना पड़ेगा ना। मैंने भी अपनी शादी के टाइम पे यही बोल दिया था, नहीं, एक भी रुपया नहीं। मैं भी यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली से है, बट मेरी जो फैमिली है वो कानपुर से ही बिलोंग करती है। तो मुझे पता है कि क्या होता है। पर लड़कियों को, लड़कों को, सबको कदम उठाना पड़ेगा। कुरीतियाँ बोलने से दूर नहीं होती कि हम क्या करें, अब यहाँ हमारे तो चलता ही है, मेरे मम्मी पापा करवा ही रहे हैं, मेरे मम्मी पापा ही देने के लिए तैयार हैं। हम कैसी बेटियाँ हैं, हम कैसी बेटियाँ हैं। थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। सीधा बोला नहीं होगा ये यार, ये नहीं। मैं जीती जागती लड़की कम पड़ रही हूँ क्या तुमको? थोड़ा उठना पड़ेगा, ठीक है। लड़कों के लिए भी सेम बात है। मुझे वाइफ चाहिए यार, मैं बिकाऊ दुल्हन नहीं हूँ, बिकने के लिए मंडप पे तैयार नहीं बैठा हुआ हूँ। क्या वो मेरी कोई बोली लगाएगा, जो जितने ज़्यादा पैसे देगा मुझे लेकर के चला जाएगा। मैंने प्यार किया यार उस लड़की से, शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो सेल्फ हीलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहले खुद को हील करो, क्योंकि आपके अंदर अगर वो भरा हुआ है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होगा आपके मैनिफेस्टेशन में भी। हील योर सेल्फ फर्स्ट। लोग इसी चीज़ को पहले साइड रखते हैं और सीधा मैनिफेस्टेशन पे जंप करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि चीज़ें काम ही नहीं करती, हमारे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, ये तो सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं। आप खुद सोचो ना, आपके अंदर वो दर्द बैठा हुआ है, दर्द ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। हो जाता है मैनिफेस्ट। सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो और मैनिफेस्ट करो, 100% होता है, जो कि इन्होंने किया। टूटा हुआ रिश्ता था ना, आप देख रहे हो ना, पूरी तरीके से जुड़ गया। ऐसे ही आपके लिए भी काम कर जाएगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव, टाटा।